अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मेरी कामयाबी के एक और एपिसोड के साथ आपका मेज़बान ज़ीशान आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसा कि हर प्रोग्राम में हमारे साथ कोई ना कोई मेहमान होते हैं, अपनी ज़िंदगी का निचोड़ हमारे साथ बयान करते हैं, यानी ज़िंदगी में कितनी स्ट्रगल्स की, कितनी हार्ड एंड फास्ट रूल्स को फॉलो करते हुए वो आज इस मुकाम पर पहुँचे। ज़िंदगी कभी भी आसान नहीं होती और जो आसान होती है वो ज़िंदगी नहीं होती। कहते हैं कि ज़िंदगी का उतार चढ़ाव ज़िंदगी को बेहतरीन अंदाज में गुजारने के लिए या सही सिमत में जाने के लिए आपको बताता है। किताब में आप सबक ज़रूर पढ़ते हैं, लेकिन उसका अमल जामा जो है वो आपको ज़िंदगी की तल्ख़ हकीकतें बताती हैं। जब आप कोई भी सब्जेक्ट आप फील्ड चूज़ करते हैं, यानी मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे कोई भी आप कहते हैं ना कि कॉमर्स फील्ड में जाना है, किताबें आपको सिर्फ 10 से 15% मदद करती हैं। रिपोर्ट्स बनाने में अच्छी चीज़ हो जाती है, ईमेलिंग आ जाती है, आपको सेंट्रल डेवलपमेंट्स के जो तमाम मनाजिर हैं या तमाम जो पहलू हैं उनको तो आप डिस्कस कर सकते हैं उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए। लेकिन जब तक आप प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं आते, ज़िंदगी का सही अंदाज़ और तर्ज आपको समझ नहीं आता। आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं माशाल्लाह एक अपने आप में एक वजूद रखते हैं और यही कहा जाता है कि इनको किसी भी तारुफ़ की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रोग्राम में बुलाने का ख़ास जो मकसद है वो ये है, ये एक दफ़ा बुलाने की इनके साथ वो मीटिंग नहीं है कि जो एक दफ़ा आप इनको बार बार देखेंगे मेरे प्रोग्राम पर, लेकिन आज बुलाने का ख़ास जो मकसद है वो ये है कि आज जिस मुकाम पर ये मौजूद हैं, क्या ये सफ़र बहुत आसान था? क्या ये अगर हम ये कहते हैं कि ज़िंदगी में कुछ चीज़ हासिल हुई तो वो उनसे छिनी या नहीं छिनी? क्योंकि कहते हैं कि ज़िंदगी के कुछ ऐसे मराहिल होते हैं जिसके अंदर आपको कुछ चीज़ें अवेलेबल होती हैं, आपसे फिर छिन जाती हैं और फिर आप उसमें भी अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और अल्लाह ताला आपको उससे ज़्यादा अता करता है। तो हमारे साथ मौजूद हैं शहबाज अली चौधरी साहब, जो कि प्रेसिडेंट हैं कराची डिवीज़न के पाकिस्तान मुस्लिम अलायंस के, यानी PMA। इनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? अल्लाह का शुक्र ज़ीशान भाई, मैं बिल्कुल ठीक। और माशाल्लाह। सबसे पहले बहुत शुक्रिया वीनस टीवी का कि उन्होंने मुझे अपने ऑफिस में मदऊ किया, इसके लिए मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। जज़ाकल्लाह। शहबाज भाई, सबसे पहले तो आपके कीमती स्केजुअल में से आपने टाइम निकाला, मैं उसका बहुत शुक्रगुजार हूँ। और आप सबको बताता चलूँ कि शहबाज भाई से कल बात हुई, इनकी कुछ मीटिंग्स थी जो इन्होंने आगे पीछे करके यहाँ पर प्रोग्राम के लिए तशरीफ़ लेकर आए और कहते हैं कि जब आपको कोई मोहब्बत देता है तो वो आपकी कामयाबी का ज़ामिन भी होता है, और जिस प्रोग्राम का नाम है मेरी कामयाबी। शहबाज अली भाई, ये बताइएगा, शहबाज भाई आई एम जस्ट गोइंग टू कॉल यू शहबाज भाई, तो मुझे ये बताएं कि शहबाज भाई, वैसे तो आपके नाम के साथ चौधरी लगा हुआ है और चौधरी जितनी भी बिरादरान है वो उनको लगता है कि उनको चौधरी साहब बोला जाए, तो आपका कौन सा थोड़ा सिनेरियो क्या है कि आपको शहबाज अली बोला जाए, चौधरी साहब बोला जाए? छोटे चौधरी, बड़े चौधरी, कोई की मतलब तानू अच्छा लगता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह के लिए जो शय पर कादिर है। बिल्कुल ऐसे ही, अल्हम्दुलिल्लाह। ज़ीशान भाई, मुझे कराची में, सिंध में तो शहबाज ही कह देते हैं ज़्यादातर लोग, मेरे दोस्त अहबाब सारे। और क्योंकि मेरी हाफ लाइफ सिंध में गुजरी और हाफ लाइफ मेरी पंजाब में गुजरी। सही। तो मैं बिलोंग करता हूँ तहसील शकरगढ़, डिस्ट्रिक्ट नारोवाल। डिस्ट्रिक्ट नारोवाल, ठीक है। और मेरा जिस छोटी सी तहसील से ताल्लुक़ है, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँगा कि बहुत पढ़ी लिखी तहसील है और माशाल्लाह उसका लिटरेसी रेट 90+। माशाल्लाह। और ये बहुत कम लोग जानते हैं और इसे चढ़ते सूरज की सरजमीन भी कहा जाता है। माशाल्लाह। और पाकिस्तान का स्टैंडर्ड टाइम तहसील शकरगढ़ से लिया गया है, इसे भी बहुत कम लोग जानते हैं। माशाल्लाह। तो अपने आबाई इलाके में तो जब मैं जाता हूँ तो वहाँ तो चौधरी साहब ही कहा जाता है। और लेकिन अब ये है कि क्योंकि बरादरी हमारे पाकिस्तान में और जितनी भी एक कास्ट से लोग याद करते हैं एक दूसरे को, तो बड़ा ज़रूरी है कास्ट का आपके नाम के साथ ऐड होने से हमारे पाकिस्तान का जो कल्चर है उसे बहुत लोग अप्रिशिएट किया जाता है यहाँ पर, बरादरीज़म को। और क्योंकि आपको पता है कि हमारे पाकिस्तान में, हमारे मुल्क में बरादरीज़म का वोट है, पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में, ऐसा ही है। तो खुशी महसूस होती है। सही। और चौधरी और गुज्जर कम्युनिटी से मेरा ठीक है, ठीक है, ठीक है। और चौधरी तो वैसे जट भी कहलाते हैं, बिल्कुल ऐसे, राजपूत भी कहलाते हैं। बिल्कुल, लेकिन आप गुज्जर साइड से हैं जी। मतलब माशाल्लाह, आप पे तो पाकिस्तानी फिल्मों गाने भी बड़े बने गुज्जर बिरादरी बहुत में। मशहूर जी, पाकिस्तान की
फिल्म इंडस्ट्री को खड़ा ही गुजरों ने किया। गुजरों ने किया, बिल्कुल। जट दा खड़ाका और मुंडा शहर लाहौर दा, तो ये सारे वो वैशी मतलब गुज्जर। वैशी गुज्जर, गुज्जर गुज्जर दा बदमाश, अच्छा गुज्जर भी बदमाश भी, मुझे ये समझ नहीं आई। गुज्जर होगा मतलब एक अगर वो गंदासा लेके खड़ा तो वो, अच्छा एक चीज़ पोर्ट्रे करने के लिए मैं आपको चीज़ें बताता चलूँ शहबाज भाई, थोड़ी सी आपकी बात काटूंगा कि हमारी फिल्म्स के अंदर ना थोड़ा सा नाम को हम कैप्चर करते हैं, वहाँ पर ये दिखाया जाता है हमारी फिल्म में कि वायलेंस नहीं होता, लेकिन वो जो शख्स है जिसको वैशी गुज्जर कह जाते हैं, या आप कहते हैं ना कि गुज्जर बदमाश जो है, वो बेसिकली बदमाश इसलिए बनता है कि उसके इलाके की जो औरतें हैं वो गैर महफूज हो जाती हैं, तो उनको महफूज करने के लिए वो गुज्जर बनता है। जी बस देखें जी, एक कल्चर है पाकिस्तान, पंजाब, क्योंकि हमारे मुल्क का बहुत बड़ा एक सूबा है, सबसे बड़ा सूबा है, और एक सकाफ़त है बिल्कुल ऐसा ही है। की, और पंजाबियों की एक सकाफ़त है, ऐसा ही है। सिंधियों की भी एक सकाफ़त है। मेरी सारे पाकिस्तान में जितनी भी कम्युनिटीज़ रहती हैं, मैं सबकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, इज़्ज़त करता हूँ। हमारे बलोची भाई, हमारे पश्तून भाई, हमारे पंजाबी भाई, हमारे उर्दू स्पीक भाई, सब। तो पंजाब का एक कल्चर है, और गुज्जर क्योंकि ज़मींदार होते हैं, और आप भी माशाल्लाह से लाहौर से ही हैं, और आपको तो इल्म होगा कि वहाँ पर जो एक सियासत होती है एक गांव लेवल के ऊपर, तो वहाँ पर दुश्मनियाँ बहुत आम होती हैं। ऐसा ही है। और जब दुश्मनियाँ आम होती हैं तो दुश्मनियाँ ज़ाहिर सी बात है कि जो दूसरी अक़वाम हैं वो तो नहीं करती। दुश्मनी करने के लिए भी आपको बहुत सारे रिसोर्सेज चाहिए, बहुत ज़्यादा आपको पैसा चाहिए, बहुत ज़्यादा आपको माल चाहिए, आपका बैकग्राउंड चाहिए। अब मैं बेसिकली मेरा ननियाल जो है, मेरे नाना भी नंबरदार थे पाकिस्तान बनने से पहले। अच्छा माशाल्लाह। मेरे दादा भी नंबरदार थे, दोनों ज़मींदार थे, और मेरे नाना और मेरे दादा ने कोई जॉब नहीं की, कोई नौकरी नहीं की, वो ज़मींदार थे और अच्छे ज़मींदार थे, बहुत अच्छा उनका रकबा था आज से 80-90 साल पहले। और मेरे अब्बू ने जॉब की गवर्नमेंट सेक्टर में, और हैदराबाद में उन्होंने तकरीबन 40 साल जॉब की, और फिर उसके बाद फिर मेरी एजुकेशन भी हैदराबाद से थी। हैदराबाद से थी। चलिए हम चलते हैं शहबाज भाई, क्योंकि माशाल्लाह आपने अपने बैक ऑफ द कास्ट मतलब अपने बैकग्राउंड को डिस्कस किया, और बहुत अच्छा लगा मुझे कि लोग आकर डिस्कस करते हैं, हम मतलब इस शहर से हैं, दिन ओके हो जाते हैं, अपने बारे में बताते हैं, लेकिन आपने अपने एरिया को प्रमोट किया, ये बहुत कम लोग करते हैं। और ये कहते हैं कि जो जहाँ की मिट्टी का आपका ख़मीर होता है ना, उस मिट्टी को नहीं भूलना चाहिए। क्या कहते हैं शहबाज भाई, ऐसा ही है? बिल्कुल ज़ीशान भाई, आपने बिल्कुल ठीक कहा। और मैं अरसा 4-5 साल से अपने आबाई गांव कह लें, तहसील से दूर हूँ। उसकी कुछ वजूहात थी, मुझे बिज़नेस के सिलसिले में आना पड़ा कराची। मैं अरसा 4-5 साल से कराची में हूँ, और बहुत मोहब्बत है मुझे अपने शहर से, अपनी गलियों से, अपने इलाके से। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अटैचमेंट अभी भी वहाँ पर मौजूद है। मेरा घर है वहाँ पर, और थोड़ी बहुत ज़मीन भी है। मेरा ननियाल, मेरा ददियाल, मेरे कज़न्स सब पंजाब से बिलोंग करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है शहबाज भाई। मैं एक बात बोलूँगा कि आपकी इंटरकनेक्टिविटी रहनी चाहिए, यानी मोबाइल पर आपके राब्ते रहने चाहिए। आप फिजिकली अपेरेंट नहीं भी होते, लेकिन आपके जितने जो मेन लोग हैं उनसे अगर आप इन टच रहते हैं तो वो भी आपकी मुलाकात रहती है अपने इलाकों पे। ऐसे ही है। चलिए जी हम चलते हैं आपकी उस लाइफ की तरफ शहबाज भाई, जब आप 9th मैट्रिक में होते हैं। बड़े सुहानी ज़िंदगी होती है, आपके ख्वाब बड़े ऊंचे ऊंचे होते हैं, हकीकत बरक्स होती है, और फिर आप अपने आप को खुद ही दिलासा दे रहे होते हैं कि नहीं हो सकेगा, हो जाएगा, जो कि एक कहते हैं ना कि आम फहम में बात होती है कि नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी हम उस चीज़ को प्लस एंड माइनस करते रहते हैं। तो ये बताएगा कि 9th मैट्रिक में शहबाज अली चौधरी साहब का मिजाज कैसा था? गुस्से वाले थे, मौके पे चौका मारते थे, या चुप करके बात को रफा दफा करते थे? जी बहुत गुस्से वाला था। ठीक। उसकी रीज़न ये थी कि मेरे अब्बू जो हैं वो मकामी थाने पे थानेदार थे। ओह माशाल्लाह, ज़बरदस्त। और तो उसका भी एक वो था कि कॉलर में। मैंने कभी भी अपने अब्बू के पुलिस डिपार्टमेंट होने के बावजूद कभी अल्हम्दुलिल्लाह कि कभी अपने पेरेंट्स को तंग नहीं किया। और छोटे मोटे लड़ाई झगड़े तो होते रहते हैं, बिल्कुल ऐसे ही, गली मोहल्लों में और अपने दोस्तों से, और वो शाज़ो नादिर ही हुए, लेकिन इज़्ज़त थी अब्बू की बहुत ज़्यादा माशाल्लाह। क्योंकि उन्होंने 1961 से 1998 तक हैदराबाद में वक्त गुजारा,
और लोग आज भी मेरे वालिद मोहतरम को अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे कि उन्हें बहुत अच्छे लफ्ज़ों से याद भी करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट भी करते हैं। और आज 25 साल मतलब हो गए हैदराबाद को छोड़े हुए, लेकिन आज भी अगर मैं हैदराबाद जाता हूं तो वहां पर कई उनके बैच के जो जूनियर उस वक्त कांस्टेबल थे, हेड कांस्टेबल थे, आज तो खैर वो इंस्पेक्टर डीएसपी तक पहुंच चुके हैं, लेकिन वो जानते हैं कभी कभी वास्ता पड़ जाता है पुलिस से भी। तो जब मैं उनको अपने अब्बू का नाम बताता हूँ तो बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। अच्छा शहबाज भाई, एक चीज़ होती है, आपकी ज़ुबान जो है ना वो आपको अर्श पे भी बिठाती है और फ़र्श पे भी बिठाती है। आपका इखलाक, आपका किरदार और आपका दूसरों को फ़ील करना, मतलब एक ज़ुबानी कलामी फ़ील करना होता है और एक कोई मसले में है, अच्छा खुद आपके पास रिसोर्सेज नहीं हैं, आपके पास ऐसी कोई पावर नहीं है, लेकिन आप जानते हैं कि जैसे मैं कहीं पे फंस जाता हूँ, मेरा दोस्त कहीं फंसता है, तो मुझे पता है कि शहबाज़ अली चौधरी जो हैं वो इस चीज़ को बाखूबी सरंजाम दे सकते हैं। तो वो बात करना, वो मदद करवाना भी जो है वो, क्योंकि मदद तो अल्लाह की तरफ से होती है, लेकिन अल्लाह ताला चुनता है कुछ लोगों को, तो इस तरीके के जो नेचर के लोग होते हैं उनको वाकई में याद रखा जाता है। और आपकी खुशनसीबी कि आप ऐसे वालिद के बेटे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। अच्छा जी, ये बताएं कि अगर हम फैमिली बैकग्राउंड के बारे में आपका थोड़ा सा पूछें तो हाई प्रोफाइल बैकग्राउंड था, मिडिल क्लास थे, लोअर मिडिल क्लास थे? देखिए मेरे दादा तो बेसिकली ज़मींदार घराने से थे, और क्योंकि उस वक्त जो पाकिस्तान में आपको अंदाज़ा होगा कि आज जो हमारे मुल्क में महंगाई है और जो हमारे मुल्क में जो हालात हैं, बेरोज़गारी महंगी, उस वक्त बेरोज़गारी ज़्यादा नहीं थी हमारे मुल्क में। मैं 1960s की बात कर रहा हूँ, 50s की बात कर रहा हूँ, तो मतलब बहुत अच्छा गुजारा होता था। लेकिन क्योंकि मेरे वालिद ने जब देखा, क्योंकि वो जो ज़मीन बेसिकली एक होती है, यानी कि दादा परदादा के दौर से चलती हुई थी, वो तकसीम होते होते फिर वो इतनी कम हो गई कि उसके ऊपर आप सर्वाइव नहीं कर सकते अपनी लाइफ को। कि अगर आप कहें कि मेरी 5-6 एकड़ ज़मीन है तो मैं इससे अपनी फैमिली को रन कर लूँगा। तो मेरे वालिद साहब ने भी जॉब की, वो 40 ईयर्स यहाँ सिंध में गुजारे। फिर मैंने जब मैट्रिक किया 92 में, 94 में मैंने एफएससी किया, 99 में मैंने ग्रेजुएशन की सिंध यूनिवर्सिटी से, जामशोरों से। लेकिन हम माइग्रेट कर चुके थे। मैंने बीए पार्ट 2 के पेपर्स पंजाब से वापस जाने के बाद फिर वापस आकर मैंने यहाँ पर दिए। ठीक ठीक ठीक। फिर आना जाना भी लगा रहा कराची में। कराची को तो मैं 93 से मैं आ जा रहा हूँ यहाँ पर। ठीक ठीक। अभी मैंने अरसा 4 साल से यहाँ पर मुस्तकिल सकूनत इख्तियार की, और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा बेसिकली मैं बड़ा हैप्पी हूँ और बड़ा खुश हूँ कराची में। असल में पूछने का ही मकसद है कि कुछ लोग होते हैं जो कि बसों में सफ़र करते हैं, अच्छा कुछ लोग होते हैं शौकिया करते हैं, कुछ बहालत मजबूरी करते हैं। तो मैं आपसे ये सवाल बनता है कि आपने कभी बस में सफ़र किया? जी बिल्कुल, बस में सफ़र किया। अच्छा, एक होता है कि मैंने फ़न के लिए किया कि यार ये सफ़र होता कैसा है, और एक होता है कि नहीं इतनी रिसोर्सेज नहीं है तो बस इस गुड के पहुँच तो जाएंगे ना। जी जी, मुझे अच्छी तरह याद है 2005 में मैंने एक बस में फ़र्स्ट टाइम सफ़र किया था यहाँ कराची से लाहौर का। अच्छा जी, फर्स्ट टाइम मैंने नहीं मैं मिनी बसेस की बात कर रहा हूँ जो आपको कराची की सड़कों मिनी बसेस में पुरानी वाली, नई वाली नहीं। मिनी बसेस में मैंने बहुत सफ़र किया। 93 में मैं मेरी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1977 है। माशाअल्लाह। तो 93 मेरी एज 16 साल थी और मैंने अभी तक कराची नहीं देखा था, हालांकि मैं यहाँ से 140 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पर रहता था। तो फिर 93 में मुझे कराची आने का इत्तफाक हुआ। सही। और मैं यहाँ फर्स्ट टाइम आया, मतलब मैंने कराची को देखा और बहुत खुश हुआ, और मुझे कराची जब से ही पसंद है। अच्छा सही। मेरी पैदाइश हैदराबाद की है, मैं सिंध से भी उतना ही प्यार करता हूँ जितना पंजाब से प्यार। ज़बरदस्त ज़बरदस्त ज़बरदस्त। असल में कुछ चीज़ें होती हैं ना शहबाज भाई कि आपको बहालत मजबूरी ऐसा होता है कि सम टाइम आपके पास किराया नहीं होता, फिर आपने देखा होगा स्टूडेंट्स हैं या बच्चे हैं वो तो फिर कंडक्टर से छुप रहे होते, तो कभी ऐसा काम किया आपने या बस की छत पे चढ़ के सफ़र किया कभी? बिल्कुल जी, कराची जब मैं फर्स्ट टाइम आया 93 में, उस वक्त मैंने मिनी बसेस में बहुत सफ़र किया। मेरा सारा सफ़र मिनी बसेस में था। ठीक है। और हम दोस्त थे और 3 दोस्त थे, हमने बस की छतों पर भी सफ़र किया। ज़बरदस्त। बस में लटक कर भी सफ़र किया। ज़बरदस्त। बस के पायदान पे खड़े होकर भी सफ़र किया। ठीक। और 5-6 दिन हम लोग यहाँ रहे और मिनी बसेस के अंदर बड़ा अच्छा तजर्बा रहा हमारा, बड़ा मज़ा आया। मतलब नहीं हुआ, यंग थे, एक क्या उसको कहना एक्सप्लोर करने की जो आपके अंदर हिस्स थी वो कंप्लीट रही आपकी कि हमने कराची को एक्सप्लोर करना है। अच्छा, लेकिन ये बहुत अच्छा किया आपने शहबाज भाई कि अब तो थोड़ा सा सिनेरियो चेंज हो गया जब से सोशल मीडिया आया,
तब में स्टेटस बहुत आ गया ना कि हमने ये बस में क्यों सफ़र करना है। मुझे अगर जितने भी लोगों से मैं मिल रहा हूँ तो जो 90s के हैं या अर्ली 90s के हैं या लास्ट ऑफ 80s के हैं, तो वो लोग इस चीज़ को बुरा नहीं मानते थे कि बस में सफ़र किया। भाई सफ़र तो किया ना, सफ़र पैदल नहीं किया, बस में किया, और बस कोई सस्ती नहीं है। तो यही चीज़ होती है कि मकसद सिर्फ पूछने का ये होता है कि जब अब शहबाज भाई के हम आगे ज़िंदगी को डिस्कस करेंगे तो आप ये जानेंगे कि ज़िंदगी में वक्त एक जैसा नहीं रहता। जी शहबाज भाई, अब 2 सवाल और फिर हम उस सिलसिले की तरफ आएंगे कि एक शख्स के जब वो सोने का निवाला, ये सोने का चम्मच लेकर मुंह में पैदा होता है और फिर हालात डाउन होता है, फिर सेट होते हैं, तो उस पर हम बात करेंगे आपसे। लेकिन आप मुझे बताएंगे, मुझे सबसे अच्छी बात आपकी जो लगी, क्योंकि मैं डायरेक्ट ऑफिस से आ रहा हूँ और शहबाज भाई भी ऑफिस से आ रहे हैं, लेकिन शलवार कमीज़ पहने हुए ये एक माशाल्लाह पार्टी को रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं और पाकिस्तानी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और कौमी लिबास में, तो इसके लिए आपको सैल्यूट है मेरे भाई। जीते रहें, खुश रहें। अब ये बताएं कि पहनने में कौन सा कलर शहबाज भाई को पसंद है और देखने में कौन सा कलर अट्रैक्ट करता है? ये जो मैंने पहना हुआ है ब्लैक कलर मुझे शुरू से पसंद है। देखने में भी, मतलब आपकी एक पर्सनल चॉइस होती है कि देखने में तो ग्रीनरी ज्यादा मुझे ग्रीन कलर अट्रैक्ट करती है जी, ग्रीन कलर ठीक है, और पहनने में ब्लैक, नेवी ब्लू, ब्राउन, मस्टर्ड, जबरदस्त, फेवरेट कलर्स। जबरदस्त जबरदस्त। मतलब इसके बारे में भी हम कह सकते हैं कि आपको आउटिंग का शौक है तकरीबन, क्योंकि फिरोजी कलर उन्हीं को पसंद होता है जो आउटिंग में बहुत ज़्यादा वो करते हैं कि नहीं यार यहाँ चले गए थे, अच्छा इसकी दूसरी जगह जाएंगे, चाहे पैदल ही चले जाएं आधे रास्ते, लेकिन जाना दूसरी जगह पे है। ये बताएं कि खाने की अगर हम बात करें तो सब चीज़ें सुकून से खा लेते हैं या शहबाज भाई थोड़ा तंग करते हैं घर वालों को, ये क्यों बनाया, ये खाना था, या फूडी हैं कि बाहर जाकर आपको होटलिंग ज़्यादा पसंद है? मैं फूडी तो नहीं हूँ और कभी भी मैंने घर पर तंग नहीं किया किसी को। मैं तकरीबन अगर आप मुझसे पूछें तो मैं वेजिटेरियंस हूँ, वेजिटेरियन, सब्जियां बहुत शौक से खाता हूँ। ठीक। कराची आकर मैं थोड़ा सा फूडी हो गया हूँ, क्योंकि कराची में आपको पता है कि यहाँ तो खाने पीने का कल्चर है ही बाहर, बिल्कुल ऐसे कम पकाया जाता है। लेकिन मैंने अपनी लाइफ का 90% जो पीरियड है मैंने घर के खाने का। ज़बरदस्त। अच्छा ये बताएं शहबाज भाई के पर्सनल केयर पर जाते हैं, जिम करते हैं, स्पास जाते हैं, या जो ये इस वक्त आपको एक खूबसूरत नौजवान नज़र आ रहा है या गुबरू जवान नज़र आ रहा है, ये अल्लाह की तरफ से? सच सच बोलना है यहाँ पे। देखिए बहुत ज़्यादा वॉक की, ठीक है, अपने कॉलेज टाइम में, अपनी यूनिवर्सिटी, मैं प्रेजेंट लाइफ की बात कर रहा हूँ। प्रेजेंट में तो देखें इतनी, जैसे आपने शुरू में कहा कि ज़िंदगी जो होती है वो बहुत मुश्किल चीज़ है, ऐसे ही है, और जो आसान है वो ज़िंदगी नहीं है। मैं जब 25 इयर्स का था तो मेरी लाइफ बहुत आसान थी, ठीक है। मैं जब 30 इयर्स का हुआ तो मेरी लाइफ मुझे फील होना शुरू हुई कि प्रैक्टिकल लाइफ क्या होती है, और 40 के बाद तो आप कुछ ना पूछें कि किस तरह सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। सही, ऐसे ही है, ऐसे ही शहबाज भाई। तो अब कभी आता है कि नहीं मुझे जिम जाना चाहिए या मुझे फिटनेस गोल किसी तरफ से? सोचता हूँ, लेकिन मैं वॉक करता हूँ, लेकिन ठंडे मौसम। ठीक है, लेकिन आपको एक बात मैं भी बोलूँगा कि शहबाज भाई आपका जो शाना है वो माशाल्लाह कुदरती खुदा, क्योंकि ये शाना आप जिम में भी नहीं बना सकते, आप इसके ऊपर कप्स कर सकते हैं, आप इसका साइज इंक्रीज, लेकिन जो शाने की चौड़ाई है वो उतनी ही रहती है। आपका जेनेटिक्स में अच्छा है, आपको जिम जाना चाहिए। वाकई में आप कहते हैं ना कि वो एक मिड बॉडी बनाएंगे और फिर लोग बोलेंगे शहबाज भाई पार्टी एक तरफ ज़रा टिप्स दे दें इस चीज़ की। चलें जी, आते हैं पार्टी की तरफ। अगर हम बात करें तो PMA को कैसे ज्वाइन किया और कब ज्वाइन किया? पाकिस्तान मुस्लिम अलायंस को मैंने 2022 के जनवरी में ज्वाइन किया। ठीक है। हमारे चेयरमैन अमानुल्लाह खान पराचा साहब वो लाहौर तशरीफ़ लाए और मेरी उनसे वहाँ मुलाकात हुई लाहौर प्रेस क्लब में, और फिर मैंने उनसे जब मेरी मुलाकात हुई, फिर पंजाब के जो दूसरे अहदेदारान हैं उनसे भी मेरी मुलाकात हुई, और उसके मैं एक हफ्ते के बाद ही कराची आ गया। ठीक है। कराची में सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम अलायंस ज्वाइन करने तो नहीं आया था, मैं अपनी फैमिली के साथ सेटल हुआ था यहाँ पर, और अपने बिज़नेस के सिलसिले में और बच्चों की एजुकेशन के सिलसिले में। तो फिर मैंने बाकायदा पाकिस्तान मुस्लिम अलायंस को 2022 फरवरी में ज्वाइन किया। 2022 में आपने इसको प्रॉपर्ली ज्वाइन कर लिया। मैं डिस्ट्रिक्ट ईस्ट का प्रेसिडेंट बना 2022 के फरवरी में, और उसके बाद अभी ये सितंबर में मुझे हमारे चेयरमैन साहब अमानुल्लाह खान पराचा साहब ने मुझे कराची डिवीज़न का
सदर। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और इस सफ़र में कितनी मुश्किलात आई और लोगों ने क्या क्या बताया, ये जानेंगे एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए प्रोग्राम मेरी कामयाबी। और जनाब वेलकम बैक। और शहबाज भाई हमारे साथ मौजूद है जो कि हमें अपनी ज़िंदगी के बारे में बता रहे हैं। अब उनसे मैंने जाते जाते सवाल किया कि आपने पीएमए को कैसे ज्वाइन किया, तो उन्होंने बताया कि फाइनली जो उनका डिसीजन था पीएमए को ज्वाइन करने का वो 2022 में हुआ और अब 2023 सितंबर में इनको कराची डिवीज़न का प्रेसिडेंट बना दिया गया माशाल्लाह। अच्छा जी, ये बताएं कि शहबाज भाई आपका बिज़नेस अगर मैं पूछूँ, अगर आप बताना चाहें तो किस चीज़ का बिज़नेस करते हैं? देखिए, आज से 10 साल पहले तो मैं शूज़ का बिज़नेस करता था, ठीक है। और वो मैंने काफ़ी अर्सा किया, और फिर कराची आने के बाद मैं कपड़े का काम करता हूँ। अच्छा माशाल्लाह। गारमेंट्स का जी। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। कपड़े का काम भी बड़ा मुझे सूट किया माशाल्लाह। इसमें बहुत ज़्यादा मैं इंजॉय भी कर रहा हूँ और अर्निंग भी माशाल्लाह होती है। माशाल्लाह। देखिए, आपको कुछ ना कुछ तो करना है ना, आपको कहते हैं कि अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए। ये बताएं कि पार्टी के प्रेसिडेंट होने की हैसियत से प्रॉब्लम नहीं हो जाती लाइफ में कि घर को भी मैनेज करना है, फिर मुझे बिज़नेस भी देखना है, और क्योंकि आप पार्टी के प्रेसिडेंट हैं कराची डिवीज़न के, तो यहाँ के लोगों के मसले मसाइल सुनना भी आपका फ़र्ज़ है। बिल्कुल, आपने ज़ीशान भाई बिल्कुल ठीक कहा। सियासत और बिज़नेस से दो बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ें हैं। और कराची शहर में बस एक थोड़ा सा जो बेनिफिट मिलता है वो ये कि यहाँ पर लोग रात को देर से सोने के आदी हैं। ऐसा ही है। जब आप रात को देर से सोते हैं तो मैं अपने जो पॉलिटिकली जो मेरा वर्क होता है, मैं इसको शाम को 7 बजे के बाद ही करता हूँ। ठीक है। सुबह 10-11 बजे मॉर्निंग में, और 6 बजे तक मैं अपने बिज़नेस को देखता हूँ। ठीक है। फिर 6-7 बजे से लेकर रात 12-1 बजे तक मैं अपनी पॉलिटिक्स करता हूँ। जो भी हमारी पाकिस्तान मुस्लिम अलायंस जिसको रिप्रेजेंट कर रही है, हमारी ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान के नाम से एक एनजीओ भी है, और बस। अच्छा, मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपकी जो पार्टी है पीएमए जो है पाकिस्तान मुस्लिम अलायंस, इसका मेन फोकस क्या है? किस चीज़ पर आप लोगों का एक फोकस है? या आपके जो बानी हैं कि आपकी पार्टी के, उनका क्या विज़न था कि मुझे क्यों ये पार्टी बनानी है? देखिए, हमारे चेयरमैन अमानुल्लाह खान पराचा साहब कोई नए सियासत में नहीं आए। ऐसा ही है। उनकी भी 30-35 साल की एक सियासी जद्दोजहद है, और वो एक और भी मैं बात बताऊं कि वो फाउंडर ऑफ पीटीआई हैं। ठीक, बिल्कुल ऐसा ही है। वो फाउंडर ऑफ पीटीआई हैं, और इमरान खान के साथ उन्होंने बहुत वक्त गुजारा पीटीआई को स्टेबल करने में, और इनको इसे ग्रो करने में, उठाने में अमानुल्लाह खान पराचा साहब का बहुत हाथ है। और इमरान खान साहब तो अमानुल्लाह खान पराचा साहब के घर में रहा करते थे डिफेंस में, एक साथ गाड़ी में घुमा करते थे, तकरीरें करते थे और जल्द से जुलूस करते थे। उसके बाद फिर अमानुल्लाह खान पराचा साहब ने अपनी पार्टी को फिर रिप्रेजेंट किया, पाकिस्तान मुस्लिम अलायंस को। और जो आपने पूछा कि पाकिस्तान मुस्लिम अलायंस का जो मंशूर है, बेसिकली वो यही है कि एक आम आदमी को, जो पाकिस्तान के एक आम नौजवान है जो मिडिल क्लास तबके से ताल्लुक़ रखता है, और लो मतलब जो नीचे से ऊपर उसको प्रमोट करने के लिए एक हर इंसान का पाकिस्तान में जो है वो आपको पता है कि पाकिस्तान में यहाँ पर जागीरदाराना निज़ाम है। ऐसा ही है। यहाँ पर जागीरदार ही सियासत करते हैं, वडेरे ही सियासत करते हैं, सरदार ही सियासत करते हैं। तो हमारे चेयरमैन साहब यही कहते हैं कि एक आम आदमी को आगे लाना हमारा मंशूर। और हमारी पार्टी में जितने भी लोग हैं कराची डिवीज़न में और मरकज़ी ओहदेदारान जितने भी हैं, तमाम मिडिल क्लास फैमिली से सही सही सही। चलो जी, मेरा एक रिक्वेस्ट होती है जब भी कोई सियासी बंदा आता है, हर चीज़ पर फोकस हो रहा है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आपको पर्सनली, जैसे आपकी एनजीओ है, तो आपको चाहिए कि बच्चों के लिए इंस्टीट्यूट खोलें। जो बच्चे अगर फ़र्ज़ करें दिन में काम करते हैं तो उनको शाम के अंदर तालीम अवेलेबल हो, क्योंकि जितना पाकिस्तान का बच्चा पढ़ेगा उतना पाकिस्तान तरक्की करेगा। हमारे यहाँ पर इन चीज़ों को, अच्छा फुल तालीम बच्चे नहीं ले सकते, या जिन्होंने मैट्रिक कर लिया, हुनरमंद कोर्सेज इंट्रोड्यूस करवाएं। तो आपकी एनजीओज़ ऐसा कुछ करती हैं? बिल्कुल ज़ीशान साहब, हमारा जो फोकस है वो यही है कि हमारे चेयरमैन साहब ने एक बहुत बड़ी एक जगह देखी है
जो हम वहाँ पर एक हॉस्पिटल लॉन्च कर रहे हैं। माशाल्लाह। और दूसरा हमारा स्कूलिंग के लिहाज से भी एक ज़मीन पर हमारी बातचीत चल रही है हमारी ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से। तो इंशाअल्लाह ताला एक बहुत अच्छा स्कूल, एक बहुत अच्छा कॉलेज और एक बहुत अच्छा हॉस्पिटल, और इसके साथ जो हमारे कराची में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा लोग हैं, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, तो इंशाअल्लाह ताला उसमें भी हम लोगों ने इन चारों चीज़ों को फोकस करना है। माशाल्लाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। मसला एक चीज़ होती है कि आप की क्योंकि एनजीओ है तो एनजीओ से लोगों का एक माइंडसेट ये भी होता है कि हमें राशन प्रोवाइड कर देंगे। मैंने अक्सर ये मिसाल बड़ी अच्छी सुनी है कि मछली किसी को देना या खाना खिलाना बड़ी बात नहीं, उसको मछली पकड़ना सिखाओ उनको, फिर वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो पकड़ना सीखते हैं या अपना टाइम बर्बाद करते हैं। आपका काम है उनको सिखाना। हमारे यहाँ पर एक चीज़ बड़ी अच्छी, मैं कराची में ये कहूँगा कि आपका कोई भी कराची में, क्योंकि आप तो माशाल्लाह पीएमए को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हमारे कराची में कोई भूखा नहीं सोता। काफ़ी ऐसे इदारे हैं जो कि खाना आपको खिलाते हैं और आप आराम से खाना भी खा रहे होते हैं। आप जाएं तो दस्तरखान भी देखते हैं, लेकिन आपकी अपनी कितनी स्ट्रगल है। अच्छा ये बताएं कि अभी जो अभी आपका एम्प्लॉयमेंट का जो है वो सेक्शन ऑन है, आपको किस तरीके से लोग रब्ता करें, जो कि देखने वाले जो कि आपका प्रोग्राम देख रहे हैं उसमें काफ़ी ऐसे लोग होंगे जो कि आपसे इंस्पायर होंगे। क्योंकि देखिए, आप अगर जलसा कर रहे हैं, आप कहीं पर तकरीर कर रहे हैं, तो आपको नेचुरली लोगों के मसले मसाइल के ऊपर बात करनी है। लिमिटेड टाइम होता है। अगर 500 का क्राउड है तो आप 500 से बंदों से हाथ नहीं मिला सकते या 500 की आप बात नहीं सुन सकते। इज इट ट्रू और नॉट? बिल्कुल ज़ीशान भाई, हमारी वेबसाइट पाकिस्तान मुस्लिम अलायंस के नाम से और हमारी जो एनजीओ है ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान, और हमारा मरकज़ी सेक्रेटेरिएट सदर पैनोरामा में है। और अगर कोई भी पाकिस्तान मुस्लिम अलायंस को ज्वाइन करना चाहता है वो हमारी वेबसाइट पर आ जाए, ठीक है, पाकिस्तान मुस्लिम अलायंस की, और हमारी पार्टी को ज्वाइन करे और हमारी एनजीओ को ज्वाइन करे, ठीक है, जो कि अंडर चार्टर ऑफ यूएनओ है। माशाल्लाह माशाल्लाह। और वो लोग जो कि चाहते हैं कि क्योंकि आप लोग क्योंकि एक इदारा चला रहे हैं, ठीक है, लोग आप पे ट्रस्ट भी करते हैं, काफ़ी ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पे आपको बोल दिया जाएगा कि शहबाज भाई काम के लिए वर्कर्स की ज़रूरत है, तो इस तरीके से भी आप लोग जो हैं वो एम्प्लॉयमेंट्स दे रहे होते हैं कि जगह जगह डिफरेंट जगह पे लोगों को भेजते हैं। देखिए, इंडिविजुअली तो हम लोग कोशिश करते हैं। हमारे कराची डिवीज़न में बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं, हमारी हेलो हाई में हमारी दोस्त भी हैं और हमारे पाकिस्तान मुस्लिम अलायंस से अटैच भी हैं। हम उनसे भी हेल्प लेते हैं प्राइवेट सेक्टर में। गवर्नमेंट जॉब्स तो आपको पता है हमारे मुल्क में आटे में नमक के बराबर, ऐसा ही है। तो आपने भी बड़ी अच्छी बात एक की कि हमारी पार्टी का भी जो मेन मंशूर है वो ये कि हम लोग शिकार करना सिखाते हैं और लोगों को हुनरमंद बनाने के लिए एक बहुत बड़े प्लेटफार्म पर भी काम कर रहे हैं माशाल्लाह। और इंशाअल्लाह ताला हमारी पार्टी का मेन मंशूर ही ये है कि हम बेरोज़गारी को ख़त्म करें। और ज़बरदस्त ज़बरदस्त। शहबाज, मुझे आपसे एक हेल्प चाहिए कि ऑन एयर बोल रहा हूँ, जो लोग देख रहे हैं कि काफ़ी बच्चे ऐसे हुनरमंद मेरे शो पर आते हैं जिनको वाकई में, क्योंकि मेरा इतना बड़ा सर्कल नहीं है, मेरे इतने रिसोर्सेज नहीं है, टू बी ऑनेस्ट, मैं ऑन एयर कह रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे आप जैसे लोगों की ज़रूरत है जो कि जिसके अंदर कुछ कर गुजरने की हिम्मत होती है या गट्स होती है, अल्लाह ताला की तरफ से वो गॉड गिफ्टेड होता है। कुछ पेंटिंग्स बहुत अच्छी करते हैं, कुछ के अंदर राइटिंग स्किल्स होती हैं, कुछ लोग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के कोर्सेज करना चाहते हैं, तो उसमें मुझे पीएमए की मदद दरकार होगी कि जो बच्चे आना चाहते हैं ताकि वो आपसे लिंक हो या आपकी पार्टी से लिंक हो, तो उनकी मदद यानी पढ़ाई के सिलसिले में आप मेरी मदद करेंगे? इंशाल्लाह जी, हम आपकी भरपूर मदद करेंगे। और हमारे पार्टी के मैं सेकंड पर्सन हूँ जो आपके प्रोग्राम में तशरीफ़ लाया हूँ। इससे पहले हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब बिल्कुल ऐसे साहब भी यहाँ पर तशरीफ़ ला चुके हैं और आज मैं यहाँ तशरीफ़ लाया हूँ। हम दोनों के कॉन्टेक्ट नंबर्स आपके पास हैं, आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और उन नौजवानों को हमारा नंबर भी दे सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला हम पाकिस्तान मुस्लिम अलायंस के प्लेटफार्म से और अपनी एनजीओ ह्यूमन राइट्स ऑफ फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान के प्लेटफार्म से इंशाअल्लाह ताला जितना भी कर सके उनके लिए ज़रूर कोशिश करेंगे। बिल्कुल, मैं एक बात आपको बोलूँगा शहबाज, बोलने का मकसद ये होता है, इंसान बोलता ही वहाँ पर है आम फहम ज़िंदगी में भी कि जहाँ पर एतबार होता है कि यहाँ से काम हो जाएगा। कहते हैं ना कि आप सब जगह जाते हैं लेकिन आखिरी दर आपको पता है कि खुदा का घर है, उसके सिवा कोई दे नहीं सकता। जब आप लोगों से उम्मीदें बांधते हैं, लोगों से कहते हैं ना कि उम्मीदें लगा लेते हैं,
वो उम्मीदें टूट जाती हैं। लेकिन एक वो वाहिद ज़ात बैठी है जिसके घर पे आप दरबार में जाते हैं, खाली हाथ नहीं लौटाता, और उसके बाद वो अपने लोगों को चुन लेता है। जैसे कि आप हैं, आरिफ भाई हैं, मैं आपके बताता चलूँ कि आरिफ भाई से जब बात हो रही थी तो शहबाज भाई मुझे नहीं जानते थे, मैं कौन हूँ, मैं शहबाज भाई को नहीं जानता था। आरिफ भाई ने क्लिक ऑन करवाया और माशाल्लाह शहबाज भाई ऑन टाइम पहुँचे। शहबाज भाई ने कल फैमिली के साथ जा रहे थे विद सॉरी, मैंने आपको उस वक्त कॉल पे कहा कि भाई मैंने आपको सिर्फ ये बताना है कि आपने कल आना है शो पर, और उन्होंने कोई गुस्से का इजहार नहीं किया। लव यू भाई इसके लिए। ऐसे ही लोग हमें चाहिए कि जो हमारे पाकिस्तान को यहाँ से यहाँ लेकर जाएं, और इनमें आपका भी एक नाम है। अल्लाह ताला ऐसे ही कामयाबियाँ आपको दे। मुझे ये बताइएगा कि आज की नौजवान नस्ल जो है उसके अंदर आप किस चीज़ की कमी देखते हैं और एक किस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़्यादती देखते हैं जिससे आप टेंशन में दोनों चीज़ों से? देखिए, कराची में तो मैंने जो ऑब्ज़र्व किया, क्योंकि मैंने आपसे पहले भी ये कहा कि मैं शकरगढ़ से बिलोंग करता हूँ और हमारी तहसील शकरगढ़ में माशाल्लाह एजुकेशन का बहुत ट्रेंड है और बड़ा लोग दिलो जान से अपनी पढ़ाई को पर तवज्जो भी देते हैं, पढ़ते हैं, उनके पेरेंट्स उनको बड़ा सपोर्ट करते हैं। लिटरेसी रेट 90+ होना एक बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे लोग हमारी तहसील को बैकवर्ड कहते हैं, लेकिन मैं अपनी तहसील शकरगढ़ को बैकवर्ड नहीं कहता। ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस तहसील शकरगढ़ लिटरेसी रेट 90+ है तो मैं उसको बैकवर्ड क्यों कहूँ? ऐसा ही है। देखिए, मैं नौजवानों को सिर्फ यही एडवाइस करूँगा कि कराची में नौजवान नशे की लत से बहुत ज़्यादा दो चार। ऐसा ही है। और मैं बड़े यंगस्टर्स को देखता हूँ कराची में 16 से 20 ईयर्स के बिटवीन, एजुकेशन की बहुत ज़्यादा कमी है। ऐसा ही है। इसके पीछे बहुत सारे अवामिल हैं। कोई अफोर्ड नहीं कर पाता और किस पेरेंट्स की ग्रिप नहीं होती अपने बच्चों पर, और इस तरह के बहुत सारे मसाइल मैं देखता हूँ कराची में रोज़ाना कि इन नौजवानों को नशा करते हुए, और उस नशे में बहुत सारी चीज़ें आपको भी इल्म है, मुझे भी इल्म है, तो इसके ऊपर काम करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बहुत आपने एक वो वाला पॉइंट कहा शहबाज भाई। आजकल ना अगर कोई नशा नहीं करता, ही नहीं, गैदरिंग में भी बैठे तो यूथ की साइड से बात कर रहा हूँ यार, ही फैशन में इसको पता ही नहीं है क्या मार्केट में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। फैशन वो नहीं है जो धुएं में उड़ जाए। शीशा बहुत ज़्यादा आम हो गया, सॉरी ऑन एयर बात कर रहा हूँ इस बारे में, लेकिन शहबाज भाई ने बहुत अच्छी तरफ एक तवज्जो दिलाई है जो कि बहुत कम लोग इस बारे में बात करते हैं कि नशे की लत वाकई में बड़ा अच्छा स्लोगन है, कहीं वो अकेला ना रह जाए। वो वाकई में अकेले रह जाते हैं, उनकी ज़िंदगी कुछ नहीं रहती, क्योंकि छोटी 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 चीज़ों से गुजरते हुए वो फिर बड़े मुकाम पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे शायद उनका फैमिली भी साथ नहीं देती। क्या कहेंगे इस बारे में? बिल्कुल, देखें आपने बिल्कुल सही बात की कि हमारे पाकिस्तान में तो जो फैमिलीज़ होती हैं वो उन्हीं बच्चों को लाइक करती हैं जो एजुकेशन हासिल करते हैं और नशा नहीं करते। और बहुत सारे पेरेंट्स यहाँ मैं देखता हूँ कराची में कि जो बहुत परेशान हैं, जिन्होंने अपने नौजवानों को उनके हाल पर छोड़ दिया है। और लेकिन क्योंकि हमारे मुल्क में इसके लिए कोई इदारा नहीं है, कोई गाइडलाइन देने वाला नहीं है इन नौजवानों को, जो सरेआम यहाँ कराची में मतलब डकैतियाँ हो रही हैं, चोरियाँ हो रही हैं, लूट मार मची हुई है, और कोई इदारा ऐसा नहीं है जो इन बच्चों को जो मतलब हैंडल कर सके, जो इनको ऊपर दस्ते शफ़क़त रख सके, और बड़ा अफसोस होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। चलें जी, बहुत अच्छी। और इसी के बाद अच्छा शहबाज भाई ये बताइएगा कि हम अगर आपकी एनजीओ के बारे में एक बात और मैं चाहूँगा पूछना, क्योंकि माशाल्लाह आप जिस अंदाज़ में बता रहे हैं वाकई में हम टाइम टूवर्ड्स टू एंड जा रहे हैं, लेकिन आपके बोलने का अंदाज़ इतना खूबसूरत है कि दिल नहीं चाह रहा कि हम एंड की तरफ जाएँ। मुझे ये बताइएगा कि शहबाज भाई आपकी एनजीओ जो है वो फिर एक चीज़ सामने आती है जो कि लोग देखते हैं तो फिर बात भी करते हैं इस बारे में कि आप राशन या ड्रेसेस हो गए या सर्दियों में जैसे गर्म चादरें हैं या स्वेटर्स हैं, उनमें भी डील करते हैं? अभी ऐसा कोई प्रोग्राम ऐसा कुछ नहीं है। पाकिस्तान मुस्लिम अलायंस के प्लेटफॉर्म से एनजीओ राशन की मुखालफत करते हैं हमारे चेयरमैन साहब के राशन तकसीम करना लोगों में, कि वो अक्सर का कहते हैं कि हमने अपनी कौम को भिखारी नहीं बनाना। ज़बरदस्त। हमने जो सबसे ज़्यादा फोकस किया हुआ है वो इसी बात पर किया हुआ है कि हम अपने नौजवानों को शिकार लाकर नहीं देंगे, हम उन्हें शिकार करना सिखाएंगे, ताकि वो सारी ज़िंदगी एक हुनर सीखने के बाद
कभी किसी के आगे हाथ ना फैला सके। ज़बरदस्त ज़बरदस्त ज़बरदस्त। और कहते हैं कि आपका विजन अगर क्लियर होता है और सिखाने वाला अच्छा होता है, कहते हैं ना कि आप जब स्कूल में जाते हैं तो पहली क्लास में जब आप होते हैं यानी नर्सरी में जब आप होते हैं तो आपको क्या पता मैट्रिक में क्या हो रहा है, फिर आपका टीचर ही आपको बताता है कि मैट्रिक में प्रैक्टिकल ऐसे होता है। और अगर आपकी ये सोच आ जाए कि मैं इसको प्रैक्टिकल सिखा दूंगा तो मेरे हाथ से हुनर चला जाएगा, ऐसा नहीं है। जो आपके पास हुनर मौजूद है वो कोई आपसे छीन नहीं सकता। और जैसे कि शहबाज अली चौधरी साहब यहाँ मौजूद हैं, प्रेसिडेंट ऑफ कराची हैं, PMA के कराची डिवीज़न के, तो ये तो डर आपके अंदर भी होना चाहिए था ना कि इतनी बड़ी पार्टी है, इतने बड़े लोग हैं और पराचा साहब इटसेल्फ की एक बहुत बड़ी हस्ती हैं, तो आप यहाँ पर बैठकर सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि यूथ को आगे आना चाहिए, मुस्तकबिल को आगे आना चाहिए, क्योंकि यूथ आपका मुस्तकबिल होती है। तो मैं ये कहूँगा कि आप जैसे लोगों को वाकई में एक तो आपको ऑनलाइन एक सेशन कंडक्ट करना चाहिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा वीक में कोई भी एक दिन रख लें ताकि आप फेसबुक पर लाइव जाएँ, आप ट्विटर पर लाइव जाएँ, आप यूट्यूब पर लाइव जाएँ। 15 मिनट का आपका जो मैसेज होगा ना वो लोगों को बहुत आगे लेके जाएगा। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है पर्सनल, इस पे थोड़ा सा फोकस करेगा। बिल्कुल ज़रूर, क्योंकि आपका बोलने का अंदाज, कहते हैं कि बात बोलना बड़ी बात नहीं होती है, अच्छी बात बोलने के लिए अच्छा अंदाज भी चाहिए होता है, जो कि आपके अंदर भरपूर अंदाज में मौजूद है और अल्लाह ताला की ख़ास रहमतें हैं माशाल्लाह। शहबाज भाई ये बताएं कि अब हम आपसे ही पूछेंगे पर्सनल एक सवाल, कौन सा ऐसी जगह है जहाँ पर आप जाना चाहते हैं और मतलब पाकिस्तान में, और कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर आप मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं? देखिए पाकिस्तान तो सारा ही खूबसूरत है बिल्कुल, और मैंने तीनों सूबों को घुमा है, सारे पाकिस्तान के तीनों प्रोविंस को बड़े अच्छे तरीके से, बहुत लॉन्ग टाइम काफ़ी दफ़ा मैंने देखा, घूमा तकरीबन सारा पाकिस्तान। अनफॉर्चुनेटली कोयटा में नहीं जा सका। ठीक है, बलूचिस्तान को सही मेरा देखने का, घूमने का इरादा भी है और इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द मैं सुबह बलूचिस्तान का विजिट भी करूंगा और घूमूंगा भी। अच्छा, वैसे आपने टोपी तो KPK वाली लगाई हुई है और अच्छी भी लग रही है आप पे माशाल्लाह। जी थैंक यू। और मुल्क से बाहर बहुत सारे कंट्रीज़ हैं अच्छे लगते हैं, और यूरोप भी देखने की ख्वाहिश है। सही, और इंशाल्लाह ताला USA जी। चलें माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको इसी तरीके से कामयाबियों से हमकिनार करे और यही सफ़र आपका ऐसे ही चलता रहे। और शहबाज भाई आपको अब मैंने रेगुलर बुलाना है, चाहे रेगुलर मतलब नॉट नेक्स्ट प्रोग्राम, लेकिन आपने आना है, ये ऑन एयर आप वादा करके जाएं। इंशाल्लाह जी, मेरा वादा है बिल्कुल, मैं आपके पास इंशाल्लाह ताला ज़रूर चक्कर लगाता रहूँगा और आपके साथ प्रोग्राम भी नेक्स्ट बहुत जल्द होगा इंशाल्लाह इलेक्शन के हवाले से, खास तौर पर आपके साथ इंशाल्लाह सिटिंग भी करेंगे और मीटिंग भी। बिल्कुल ऐसा ही होगा और बिल्कुल आपको इनको देखेंगे। जाते जाते एक पैगाम आवाम के लिए क्या देना चाहेंगे और एक फैमिली के लिए क्या देना चाहेंगे, अपनी फैमिली के लिए? देखिए मैं पाकिस्तानी कौम को एक मैसेज ये देना चाहता हूँ कि अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करें। ज़बरदस्त। अदम बर्दाश्त हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैं अपने बिज़नेस के सिलसिले में कराची में तकरीबन कोई 12-14 घंटे ड्राइव करता हूँ, और कराची की सड़कों पर जितनी बदतमीज़ी होती है और जिस तरह लोग दस्तो गिरबान होते हैं, ऐसे ही है, जिस तरह सिग्नल्स की खिलाफ वर्जी होती है और जिस तरीके से हॉर्न बिला वजह दिया जाता है, ये अदम बर्दाश्त की कमी है। तो हमारे माशरे में लोगों को मेरा ये मैसेज है, पैगाम है कि आप अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करें। और फैमिलीज़ को मेरा यही मैसेज है कि बच्चों की एजुकेशन पे भरपूर तवज्जो दें। ज़बरदस्त। देखिए आपके बच्चे, नौजवान ही हमारा मुस्तकबिल है, ऐसा ही है। और पॉजिटिवली आप अपने बच्चों को भरपूर बहुत अच्छे तरीके से एजुकेशन दें, उनका फ्यूचर बनाएं, क्योंकि पेरेंट्स सारी ज़िंदगी अपने बच्चों के साथ नहीं रहते हैं। ऐसे ही उनको अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए उनको भरपूर सपोर्ट करें, हेल्प करें और उनसे अटैच रहें, माशाल्लाह, उनकी एक्टिविटीज़ पर नज़र रखें। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। कहते हैं कि खिलाएं सोने का निवाले से और देखें शेर की नज़र से। माशाल्लाह शहबाज भाई, बहुत अच्छा लगा बात करके, और इंशाल्लाह आप, आई होप कि आपने प्रोग्राम को एंजॉय किया होगा। और इसी तरीके से कहते हैं कि ये सफ़र अब जो जुड़ा है तो वो मुनक़ता नहीं होगा, और मैं आपको ऑन एडवांस बोल रहा हूँ कि मैं कभी ना कभी, कहते हैं ना कुछ चीज़ें ऐसी सामने आती तो मैं आपको तंग करता रहूँगा आवाम के हवाले से। अपना ख्याल रखिएगा। और जनाब इसी दुआ के साथ मैं भी चाहूँगा इजाज़त कि जहाँ रहिए खुश रहिए, खुशियाँ बिखेरते रहिए, और कहते हैं कि एक चुप 100
तो हर जगह पर जवाब देना अक्लमंदी नहीं होती है। हज़रत अली का कॉल है कि जाहिल की महफिल में बैठने से बेहतर है या वहाँ बात करने से बेहतर है कि चुपचाप खामोशी से वो महफिल छोड़ दो। और जब आप इन चीज़ों पर कहते हैं ना कि ज़िंदगी गुजारने का कंफर्म कर लेते हैं कि मैंने इन्हीं असूलों पर ज़िंदगी गुजारनी है, तो कामयाबी आपके कदमों में होती है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।